नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। भारत सरकार बताया जा रहा है कि 7 मई को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। बहुत सारी स्टेट्स में देश के सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन केस अगर मान लीजिए कोई अटैक होता है, कुछ वॉर के सायरन बजते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है ताकि देश की बड़ी आबादी पैनिक में ना चली जाए। यहां पे आप देख पाओगे, सेंटर आस्क्स फॉर सिक्योरिटी ड्रिल्स इन स्टेट। ये मैं आपको बता दूं, 1971 वॉर के बाद से हम पहली बार कर रहे हैं। 1971 वॉर में आप अगर जाओगे ना, तो काफी बार जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में घुस जाते थे, एक दो मान लो फाइटर जेट्स घुस जाते थे, तो हमारे कई बड़े शहरों में ब्लैकआउट कर दिया जाता था ताकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को पता ना लगे कि कहां पर बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं, कहां बॉम्बिंग करनी है। हमने हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कैमोफ्लेज कर दिया था। जी हाँ, इस तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया गया था ताकि ये ढकी रहे। इवन ताजमहल को भी बताया जाता है एक बहुत ही बड़े ग्रीन रंग के कवर से ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स उस पर बॉम्बिंग ना कर पाए। और उस टाइम आप अगर देखो, सिविलियंस को साफ साफ बताया गया था कि जब सायरन बजेगा तो समझ लेना पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन है ये गुजर रहे हैं पास से। कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा, कोई माचिस की तिली भी नहीं जलाएगा, क्योंकि इससे दुश्मन को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो जो जमाने की मिलिट्री ड्रिल्स थी ना, 1971 की, वो हमने उसके बाद लंबे समय तक नहीं देखी। आप नोट करो, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तब भी ऐसी ड्रिल, सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करी गई थी। सीधा 1971 वॉर से लेकर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पाओगे, दूरदर्शन ने ये पब्लिश किया है कि फॉलोइंग मेजर्स विल बी अंडरटेकन। बहुत सारी स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएगी सिविल डिफेंस के लिए 7 मई को। पहली बात, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन रशिया वॉर आपने देखी होगी, दोनों जगह एयर रेड वार्निंग सायरन्स का क्रिटिकल रोल होता है। जैसे ही दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा हो ना, इमीडिएटली एक एयर रेड सायरन बजता है और लोग कवर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। इधर आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये यूक्रेन की है। ये सायरन बजा, आपने सुना। सड़कें बिल्कुल आपको साफ मिलेगी, कोई बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। अब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, मान लो अगेन देखो, मोस्ट प्रोबब्ली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अंदर नहीं आने देगा। बट कल को कुछ पता नहीं है, कुछ ड्रोन भेज दे। कुछ आपको पता होगा, टर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दे रखे हैं। चाइना के भी बताया जाता है सीक्रेटली कुछ चाइना ने ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान को, कुछ रिपोर्ट्स इसकी आई थी। वी डोंट रियली नो पाकिस्तान कल को क्या कर सकता है डेस्परेशन में आकर। उस केस में सिविलियन पॉपुलेशन को पता होना चाहिए कि जब सायरन बजे तब क्या करना है। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ ए हॉस्टाइल अटैक। अगर मान लीजिए कल को कोई अटैक होता है किसी भी प्रकार का, मिसाइल का या फिर कोई एयर रेड होती है, उसमें सिविलियंस को करना क्या है, खुद को कैसे बचा कर रखना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। प्रोविजन फॉर क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। ब्लैकआउट जैसे मैंने आपको बताया तब किया जाता है कि मान लो कि एनिमी का फाइटर जेट अंदर घुस चुका है और ऑब्वियसली हमारे देश के जो जैमर्स हैं वो उसका जो भी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम वगैरह है वो तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। उसको कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए कि नीचे कहाँ पे लाइट है, क्या हो रहा है। तो उस केस में अगर ब्लैकआउट किया जाता है तो सिविलियंस को क्या क्या करना है, जो हमारी वेरियस इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे वाइटल प्लांट्स हैं, पौधों की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनको कैमोफ्लेज कैसे करना है। क्योंकि कल को मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे अटैक हो जाता है, कई इंपॉर्टेंट प्लांट्स पे अटैक हो जाता है, दैट विल बी डेट्रीमेंटल। और फाइनली अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान और उसकी रिहर्सल के इमीडिएटली लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों को अगर बाहर निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि लिखा है कि होम मिनिस्ट्री बहुत सारी स्टेट्स को कह रही है कि ऐसी मॉक ड्रिल्स करना शुरू कर दो। तो ये बहुत सारी स्टेट्स कौन सी होंगी आप खुद ही समझ लीजिए। जो पाकिस्तान के करीब स्टेट्स है, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑलमोस्ट सारी, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स भी आप कह लीजिए, मोस्ट प्रोबब्ली गुजरात, हो सकता है कि इवन हमारे सेंट्रल इंडिया की भी कुछ स्टेट्स हैं। इसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली जो गाइडलाइंस आएंगी उससे पता लग जाएगा। बट आप समझ सकते हैं, ओडिशा या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और बाकी जो साउथ की स्टेट्स हैं, वहां पर ऐसे इंतजाम करने की अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है नहीं। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कुछ हॉस्टाइल अटैक होता है तो मोस्ट प्रोबब्ली भारत का जो ये हिस्सा है नॉर्थ वाला,
यही मोस्ट प्रोबब्ली जो ये अटैक है इसको फेस करेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो मामला अब काफ़ी सीरियस हो रहा है, हम तो सोच रहे थे हम आराम से घर में बैठ के बस टीवी या इंटरनेट सर्फ कर रहे होंगे, कुछ करना नहीं होगा और बस न्यूज़ आ जाएगी कि बधाई हो, हमारे सैनिकों ने पीओके वापस ले लिया है और भारत जीत गया है। देखिए, एज ए कंट्री हमें यूनाइटेड रहकर काम करना होगा। न्यूज़ आज ये आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से भी बात करी है। ऑपोजिशन लीडर से बातचीत चल रही है, उनको बताया जा रहा है कि भारत क्या करने वाला है। ऐसे टाइम में यूनाइटेड रहिए एज ए कंट्री, क्योंकि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने भी, आपने रिसेंटली देखा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, जो आप चाहते हैं, वॉट यू डिजायर इट विल हैपन। नाउ हम लोग क्या चाहते हैं? आप में से 100% लोग कहेंगे पीओके या तो वापस लो या फिर कुछ ज़मीन वापस लो, पाकिस्तान को कुछ एक ऐसा सबक सिखाओ कि आगे से इस टाइप के आतंकवादियों को वो फंड करने से पहले हज़ारों बार सोचे, कभी फंड ना करें। उनके माइंड में इतना डर बैठना चाहिए कि हमारे निहत्थे लोगों को मारने के बारे में वो कभी सपने में भी ना सोचें। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना राजनाथ सिंह जी की, कि जो आप चाहते हैं ये बिल्कुल होगा, ये ऑब्वियसली देखिए ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। इसमें सिविलियन पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता होगी। आप सबको मैं कहूंगा ब्रेव रहिएगा, कुछ भी होता है बीच में तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो करिएगा। और एक काफी मैं कहूंगा अच्छी न्यूज़ इस बीच ये भी आई है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अभी भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो वर्ड्स है ना, इसके नाम पर कुछ भी बातें बोल रहे हैं, देश के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। इवन दो देश के सिविलियंस अब डिफेंस ड्रिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तब भी कुछ ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनमें से कई तो मैं कहूंगा इतने शेमलेस हैं कि एक बार को प्रोफाइल पे भारत का झंडा लगा देंगे दिखावट के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप चेक करोगे पाकिस्तानी भरे होंगे, लव फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो डोनेशंस आ रही होंगी, आई मीन। और इट जस्ट नेस्टी, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या इन लोगों को कौन सी कमाई करनी है, कौन सा पैसा कमाना है। थैंकफुली लग रहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट काम होगा। उनका कमेंट सेक्शन आप देख लो, पाकिस्तानियों से भरा हुआ है यार। आई मीन, मैं कई बार सोचता हूँ क्या यही रास्ता मिला था क्या कमाई करने का। तो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा जो कि जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन करेगी। क्योंकि देखिए आने वाले समय में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये अराजकता फैलाने का काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की साइड से जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनको तो हमने बैन कर लिया है, मगर जो ये थोड़े बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको भी प्रॉपरली बताने की ज़रूरत है कि कुछ समय आता है देश की हिस्ट्री में जब आप यूनाइटेड रहकर देश के पीछे खड़े होते हैं और मिल के एक एफर्ट किया जाता है। उस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप एंटी नेशनल बातें नहीं करोगे, आप नेशन के अगेंस्ट बातें नहीं करोगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हमको और डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये हम डिफेंस एक्सरसाइजेस करेंगे, सिविलियंस को हम क्या क्या बातें बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा जब ये सामने आए डिटेल्स, प्रॉपरली इनको पढ़िएगा, इनको स्टडी करिएगा। कब बहुत ज़्यादा ये काम आ जाए, यू विल नेवर नो। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने रिसेंटली डॉग फाइट, मतलब कि अंतरिक्ष में लड़ाई के मनूवर्स के, एक सैटेलाइट को कल को अगर मान लो मूव करना है, अटैक करना है अंतरिक्ष में एट ए स्पीड ऑफ 29,000 किलोमीटर पर आवर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली स्पेस डॉग फाइट कंडक्ट करी है एट ए स्पीड ऑफ 29,000 किलोमीटर पर आवर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इसरो, नासा, जेएएक्सए या सीएनएसए। इसरो ऑब्वियसली भारत का है, नासा यूएस का, जेएएक्सए जापान का और सीएनएसए चाइना का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर,
वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।